वेलकम टू माय चैनल इजी पीजी डाइट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग से ऑर्डर हैक जो बैड स्मेल को कर देंगे रिमूव और देंगे फ्रेशनेस। तो सबसे पहला हैक है हमारा बाथरूम ऑर्डर के लिए। बाथरूम में बैड स्मेल के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम फ्रेशनर का यूज तो करते ही है, पर सडनली वो खत्म हो जाए तो क्या करें। एक मैच स्टिक आप जला दीजिए, इससे निकलने वाली पोटेशियम क्लोरेट आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमें एक अच्छी सी स्मेल मिलती है। मतलब हमारी जो आसपास की बैड स्मेल है वो नॉर्मल रेगुलर लगाने वाला परफ्यूम है उसका स्प्रे कर देना है इसमें 1 या 2 बार। आप इसको स्प्रे करके इस शीट्स को अपने बैग में रख दीजिए, तो आपकी सारी बैड स्मेल बैड ऑर्डर होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत ही अच्छा फ्रेशनर से महकता रहेगा आपका बैग। थर्ड है हमारा लिविंग रूम ऑर्डर के बारे में। इसके लिए आप स्नेक्स प्लांट या इंग्लिश आइवी प्लांट या फिर अरेबियन जैस्मिन या लेडी पाम जैसे कुछ प्लांट को आप लगा सकते हैं। ये बैड स्मेल को एब्जॉर्ब करके रूम में भी फ्रेशनेस क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ ये एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी स्मेल के लिए। नेक्स्ट हैक है हमारा मॉइस्चर ऑर्डर के बारे में। बारिश की स्मेल हो या फिर गीले कपड़े अच्छे से सूखे नहीं है, रेनी सीजन में उसकी स्मेल हो, उन सब के लिए आप धूप वगैरह का यूज़ तो करते ही होंगे और साथ ही साथ टैल्कम पाउडर डिओड्रेंट का यूज़ भी करते ही होंगे। बट इसके लिए आपको अलमीरा में नैप्थलीन की गोलियां रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक चावल की पोटली बना दीजिए और आप उसे रखनी चाहिए अपनी अलमीरा में। तो उससे क्या होएगा, उससे बैड स्मेल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको मिलती है एक गुड स्मेल। तो ये हैक आपके बहुत काम का है इस रेनी सीजन। नेक्स्ट ऑर्डर है वॉशिंग मशीन की ऑर्डर होती है, कभी कभी ये नहीं निकलती है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ब्लीच ले लीजिए आप, जो लिक्विड ब्लीच आती है, और थोड़ा सा ले लीजिए गर्म पानी और इसे कुछ देर मशीन में डालकर चला दीजिए, जिससे बैड स्मेल अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो ये बहुत ही काम का है कि इसे जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारी बाथरूम के टाइल्स पे पानी के धब्बों की एक अलग सी महक आती है। इसको हटाने के लिए आप क्या कीजिए, एक बकेट पानी लीजिए और उसमें ऐड कीजिए 1 कप ब्लीच, लिक्विड ब्लीच, और उससे अपनी टाइल्सों को साफ़ कीजिए। आप साथ ही साथ आप नीचे के फ्लोर वगैरह को भी साफ़ कर सकते हैं, तो इसमें आने वाली जो गंध होती है पानी की वो हट जाती है और आपको मिलेगी एक अच्छी ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर हैक में हम बात कर लेते हैं पेंट स्मेल और वुड पॉलिश के बारे में, जो हम वुडन डोर्स पे करवाते ही हैं। तो पेंट की स्मेल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, वुड पॉलिश की स्मेल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, ये आसानी से नहीं जाती है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे फ्रेगरेंस वाले पेंट अवेलेबल है, पर इन केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई स्मेल रह जाती है रूम में, तो इसके लिए आप सारी विंडोज़ और डोर को ओपन करके रख दीजिए कुछ देर के लिए। और अगर इससे भी ये स्मेल नहीं गई तो आपको करना क्या है, आपको लेने हैं बहुत सारे नींबू। हम नींबू के एक्सट्रैक्ट का यूज़ करेंगे, तो हम बड़े वाले नींबू यहाँ यूज़ कर रहे हैं। बड़े वाले नींबू को 1 बकेट पानी में आप काट के रख दीजिए, ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए। तो आप अर्ली मॉर्निंग देखेंगे कि जो उसकी बैड स्मेल होगी वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया क्रिएट होता है बैड स्मेल से, वो सारा इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। नींबू सारे ऑब्जर्व कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आपका कमरा महकेगा। नेक्स्ट हैक है हमारा माइक्रोवेव के बारे में। माइक्रोवेव की स्मेल हटाने के लिए हमें एक बाउल में रखना है नींबू के कुछ पीस और पानी में डिप करके आप इसमें 1 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए। 1 मिनट बाद आप इस बाउल को निकालिए सेफली तरीके से और साथ ही साथ आप एक कॉटन क्लॉथ से इसको साफ कर दीजिए। तो बैड स्मेल के साथ हम हो गई ना हाइजीनिक की भी बात। नेक्स्ट ऑर्डर हैक है हमारा कूलर के बारे में। कूलर में कभी कभी पानी की बहुत अजीब सी महक आती है, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए विनेगर। यहाँ पर आप थोड़ा सा विनेगर ले लीजिए। विनेगर नहीं है तो आप सिट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, और विनेगर और सिट्रिक एसिड दोनों नहीं है तो आप ओडोनिल की जो ये बार आती है ना, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, इससे आपको मिलेगी बहुत अच्छी सी महक, तो इसका यूज़ कीजिए। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा गिटार स्मेल के बारे में। गिटार में भी वुड की एक अलग सी महक आती ही आती है। इसे मेंटेन करने के लिए आप पॉलिश वगैरह का यूज़ तो करते ही होंगे, पर आपको लेमन ऑयल के एसेंशियल ऑयल, जो लेमन ऑयल का एसेंशियल ऑयल होता है उसका यूज़ करना चाहिए। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप इसको रब कीजिए और देखिए ये कितना महक उठेगा।
नेक्स्ट हैक है डिश वॉशर या स्टील रैक्स के ऑर्डर के बारे में। यूटेंसिल्स या कटलरी जहां आप रखते हैं वहां पर भी एक अजीब सी महक आ जाती है। बहुत टाइम तक आप उसकी केयर नहीं कर पाते हैं, साफ़ सफाई नहीं रख पाते हैं, तो एक अजीब सी महक का आपको सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप विनेगर लीजिए और उसे ओवरनाइट रख कर छोड़ दीजिए। एक बाउल में रख लीजिए और ओवरनाइट छोड़ दीजिए। सुबह आप देखेंगे आपकी किचन महक उठेगी और यहाँ से सारी बैड स्मेल भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट हैक है हमारा किचन ऑर्डर के बारे में। किचन में भी बहुत सारा खाना बनता है तो काफ़ी बैड स्मेल यहाँ रह जाती है कभी कभी, तो इसके लिए ऑरेंज और नींबू के पीस को सुखाकर अपने पास हमेशा आपको रखना ही चाहिए। थोड़ा सा टुकड़ा इसका जला दीजिए, पूरी किचन आपकी महक उठेगी। तो ये हैक है बहुत काम का, इसलिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हैक भी किचन से रिलेटेड ही है, चॉपिंग बोर्ड के ऑर्डर के बारे में है ये हैक। चॉपिंग बोर्ड पे बहुत सारी वेजीज कट होती है। बहुत सारी वेजीज कट होने के कारण आप इसे जल्दीबाजी में साफ़ नहीं कर पाते होंगे, नॉर्मल पानी से ही इसे साफ़ कर देते होंगे, बट आपको हर दिन इसे अच्छे से साफ़ करना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेंगे एक नींबू को कट करके आप इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका सारा जो लिक्विड है आप इस बोर्ड पे डाल दीजिए। और साथ में बेकिंग सोडा जो हमारे घर पे आसानी से अवेलेबल होता है, आपको वो इसमें डालना है और अच्छे से मिक्स करते हुए इसी छिलके से पूरे बोर्ड को रब कर देना है। और रब करके आप छोड़ दीजिए कम से कम 20 मिनट के लिए। ये बैड स्मेल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हाइजीन भी हैक है, हाइजीन वाला होने वाला हैक है, तो आपको ज़रूर इस हैक का यूज़ करना ही चाहिए। तो अब हम 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद हम नॉर्मल टैप वाटर से ही इसको धो देंगे। अगर आप वार्म वाटर यूज़ करना चाहते हैं, वार्म वाटर से भी इसे धो सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल टैप वाटर से धो दिया है। स्मेल के साथ साथ हो गया ना ये कितना हाइजीन। तो गाइस ये हैक करना तो ज़रूर बनता ही बनता है। आप इसको हर दिन डेली में यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट ऑर्डर हैक है हमारा पाम ऑर्डर, यानी हाथों की स्मेल के लिए। बहुत सारा अनियन गार्लिक कट करने के बाद आपके हाथों में स्मेल आ जाती है, तो थोड़ा सा लुकवार्म वाटर कर लीजिए और उसमें स्क्वीज कीजिए एक लेमन को, दोनों को मिक्स कीजिए मतलब। और आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर डिप कर लीजिए अपने हाथों को, अपने पाम के साइड, बैक साइड, हाथों के दोनों साइड, और अच्छे से इसे रब कर लीजिए लेमन से। तो आप देखेंगे कि आपकी जो बैड स्मेल है हाथों की वो पूरी निकल जाती है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक हो जाते हैं आपके हाथ भी। और आपको ये ज़रूर करना चाहिए एक बार जब आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद आपको ज़रूर इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो ये हैक कैसा लगा ये भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो बात कर लेते हैं बैड बॉक्स ऑर्डर स्मेल के बारे में। बैड बॉक्स में कपड़े हम या फिर कोई भी स्टोरेज हम सामान रखते हैं तो उसमें एक वुडन की स्मेल आती है और कभी कभी तो छोटे छोटे इंसेक्ट भी हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें नीम की पत्तियों का यूज़ करना चाहिए। तो नीम की पत्तियाँ हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, तो मार्केट में मिलने वाली नेपथिलीन की गोलियाँ आप ले आइए और इसे बच्चों से बचा के रखिए, क्योंकि ये एक तरीके का पॉइजन ही होता है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है क्या, न्यू बुक ऑर्डर, यानी बुक्स के बारे में। नई बुक्स आती है बच्चों की, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है प्रिंटिंग की, तो उसे दूर करने के लिए आप उसे थोड़ी देर सनलाइट में रख सकते हैं। और अगर सनलाइट वगैरह में नहीं रख सकते, ज़्यादा मत रखिए क्योंकि ये फेडेड हो जाएंगे, मतलब इनका कलर उड़ जाएगा। तो सबसे इजी तरीका क्या है कि आप यहाँ पर टिशू रखिए, फ्रेगनेंस वाले टिशू रखिए और थोड़ा सा इसे डिम सनलाइट में रखिए। ये हैक आपकी ज़रूर काम आएगा, इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट हैक है हमारा बॉटल ऑर्डर के बारे में। बॉटल में भी मॉइस्चर आ जाता है कभी कभी, तो धोकर सुखाकर रखना चाहिए। इसमें सिलिका जेल हमेशा डाल के रखना चाहिए। बाई चांस सिलिका जेल नहीं है तो आप कॉफ़ी की एक पोटली बना लीजिए इस तरीके की, और उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक है फ्रिज ऑर्डर के बारे में। फ्रिज में काफ़ी सारी स्मेल रह जाती है कभी कभी, इसके लिए मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग सा हैक है। लेमन लीजिए, लेमन को कट करके आप डायरेक्टली इसे रख सकते हैं, किसी चीज़ में डिप नहीं करना है, इससे बैड स्मेल ऑब्जर्व हो जाएगी, ये लेमन ऑब्जर्व कर लेगा। बाई चांस लेमन नहीं है आपके पास तो आप कॉफ़ी पाउडर लीजिए, जो कॉफ़ी होती है ना, उसका एक क्लॉथ और एक रबर बैंड की हेल्प से एक पोटली बना लीजिए, एक बेले बना लीजिए, और आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये भी नहीं है तो आप बेकिंग सोडा यूज़ कर लीजिए। बेकिंग सोडा को आप एक छोटी
इसे बॉल में रख दीजिए या फिर एक पोटली बना दीजिए, जैसे भी आपको इजी पड़े। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप फ्रिज में रख दीजिए ओवरनाइट, आपकी बैड स्मेल गायब हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हमारे पास बाथरूम बेड ऑर्डर के बारे में। बाथरूम में यूज़ होने वाले टॉयलेट पेपर में आप कुछ ड्रॉप एसेंशियल ऑयल की डालिए और इसे डायरेक्टली यूज़ कीजिए। ये बहुत ही अच्छा फ्रेशनर का भी काम करता है और साथ ही साथ आपका पूरा बाथरूम भी महकाएगा। आ जाते हैं दूसरे हैक्स के बारे में। गार्बेज बिन यानी डस्टबिन के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। डस्टबिन में एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, तो आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर रखना है, इसमें फोल्ड करके टिश्यू पेपर रख दीजिए और खाने वाला जो बेकिंग सोडा है उसको थोड़ा सा आप इसमें डाल दीजिए और कोई भी गार्बेज बैग इसमें लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है कि हमारा हेलमेट ऑर्डर के बारे में। हेलमेट में स्वेटिंग की काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, जिससे आपको स्ट्रेस भी फील होता है, आपका सर दर्द भी होता है। तो इसको हटाने के लिए आप बार बार इसे वॉश करते होंगे, बट ये डेली वॉश करने वाला हेलमेट नहीं होता है। डेली आप इसे वॉश नहीं कर सकते हैं। अगर आपके हेलमेट का अंदर का पार्ट रिमूव हो सकता है तो आप वॉश कर दीजिए, नहीं हो सकता है तो मैं आपको एक हैक बताती हूँ। एक छोटा सा क्लॉथ लेना है आपको, क्लॉथ का पीस ले लीजिए और उसमें डालिए कुछ कपूर की गोलियाँ। इस तरीके का कपूर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और कपूर की गोलियां डालने के बाद एक रबर बैंड की हेल्प से आप छोटी सी पोटली तैयार कीजिए और इस पोटली को आपको ओवरनाइट हेलमेट में डाल के रखना है। आप इसे डेली भी डाल सकते हैं, शाम रात के वक्त हमेशा डाल दीजिए, कुछ घंटे डाल दीजिए। इससे बहुत अच्छी फ्रेशनेस भी आती है और इस बेड स्मेल भी ऑब्जर्व हो जाती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है कि हमारे पास एसी ऑर्डर के बारे में। काफ़ी टाइम बाद जब एसी चलाते हैं तो काफ़ी बैड स्मेल आती है, तो इसके लिए आप एक ड्रायर शीट लीजिए, टिश्यू पेपर शीट लीजिए, कुछ इस तरीके से इसे लगा दीजिए और थोड़ी देर एसी चले रहने दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छी महक मिलेगी। सारी बैड स्मेल जो होगी वो ये टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट हैक है रूम ऑर्डर के बारे में। रूम के लिए आप फ्रेशनर का यूज़ तो करते होंगे, पर मैं आपको एक अलग सा हैक बताने वाली हूँ। अगर आपको कफ या कोल्ड की शिकायत ज़्यादा रहती है तो आप अपने सिरहाने पर लहसुन यानी जो गार्लिक है उसको छील के कुछ टाइम के लिए रख दीजिए। इससे आसपास के एटमॉस्फेयर में होने वाले बैक्टीरियाज को ये ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट है कि हमारा शूज़ ऑर्डर के बारे में। ये बहुत ही आम है। अगर वॉशेबल शूज़ है तो आप धो सकते हैं बार बार, पर बाई चांस वॉशेबल शूज़ नहीं है तो आप नेफ्थलीन की गोलियां, इस तरीके की गोलियां ओवरनाइट इसमें डाल के रख दीजिए, पर बच्चों से बचा के आप इसे रखिए। तो इसका जो बैड स्मेल क्रिएट करने वाले बैक्टीरियाज हैं वो ये नेफ्थलीन की गोलियां एब्जॉर्ब कर लेती है। और साथ ही साथ आप ओडोनिल जो रूम फ्रेशनर आता है ना, उसके बार जो इस तरीके की होती है उसको भी इसमें डाल सकते हैं। गाइस, कैसे लगे आपको ये इंटरेस्टिंग से हैक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।